एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, रीमा और सीमा। रीमा बड़ी बहन थी, वह जिम्मेदार और मेहनती थी तथा सीमा छोटी थी और थोड़ी शरारती थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। एक दिन रीमा सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी और सीमा टीवी देख रही थी। तब रीमा ने थोड़े गुस्से में सीमा से बोली, सीमा, कम से कम अपना कमरा तो साफ कर लिया करो। सीमा नाक चढ़ा करके बोली, दीदी, आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो, मैं बाद में कर लूंगी। दिन बीतता गया। रीमा बड़ी बहन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझती और उसे बखूबी निभाती थी। और सीमा शरारती और नटखट थी। एक दिन दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों बहनें बैठी हैं, पर एक दूसरे से मुंह फेर करके। तब रीमा ने बोला, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। सीमा बोली, तो मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। और इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों बहनों ने एक दूसरे से बात करना एकदम से बंद कर दिया था। ना रीमा सीमा से बात कर रही थी और ना सीमा रीमा से। और एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश और आंधी आने लगी और दोनों बहनें अलग अलग कमरों में सो रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, बारिश बहुत जोरों से हो रही थी, घर की खिड़की जोरों से हिल रही थी और बिजली कड़क रही थी। सीमा की डर से आंखें खुल जाती हैं और वो चिल्लाने लगती है, दीदी, दीदी बचाओ, दीदी मुझे बचाओ। और सीमा इतना बोल करके रोने लग जाती है। आवाज सुन करके रीमा की आंखें खुल जाती हैं और वो दौड़ करके रीमा के कमरे में आती है और वह सीमा से बोलती है, सीमा, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। तब सीमा बोलती है, दीदी देखो ना, कमरे में बहुत ही बड़ा सांप घुस आया है, कहीं ये हमें काट ना ले। तब रीमा एक डंडा लेती है और सांप को बाहर भगाती है। और यह सब देख करके सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रीमा के गले लगकर रोने लग जाती है। तब रीमा बोलती है, डर मत पागल, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ है। और इसी बीच बारिश होना बंद हो गया था और मौसम एकदम साफ हो चुका था और तूफान भी शांत हो चुका था। तब सीमा रीमा से बोलती है, दीदी मुझे माफ कर देना, मैं बेवजह आपसे लड़ती हूँ और आपसे गुस्सा होती हूँ। आज के बाद आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। रीमा बोलती है, कोई बात नहीं सीमा, बहनों में ऐसा झगड़ा तो होता रहता है, पर बहनों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। मुसीबत ने बहनों को एक कर दिया और अब दोनों बहनें एक दूसरे की मदद करती थी। दोनों साथ में खाना बनाती थी और साथ में खाना खाती भी थी।
और दोनों बहनें हंसी खुशी अपने घर में रहने लगीं।